जगन्नाथः कपीशश्च सर्वावास्य सदाश्रयः सुग्रीवादिस्तुतो दान्तः सर्वकर्मा प्लवंगम। जय श्री राम। मेरे परम आत्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जब श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त की और उसके पश्चात वे अयोध्या नगरी को लौटे, वहाँ अपने राज्य में सदैव ऋषि मुनियों से घिरे बैठे रहते थे और कथा सुनते थे और ऋषि मुनियों के प्रवचन आदि सुना करते थे। एक दिन कथा के अंत में श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी से पूछा कि मुने, भगवान शंकर और हनुमान जी में कौन अधिक बलवान है? तब मुनीश्वर अगस्त्य ने दशरथनंदन श्री राम से कहा, प्रभु, युद्ध और शौर्य में जैसे भगवान महेश्वर की कहीं उपमा नहीं है, उसी प्रकार वायुनंदन हनुमान जी को भी समझना चाहिए। यह सुन करके हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, मुनिवर अगस्त्य जी ने श्री रघुनाथ जी के सामने मेरी उपमा शिवजी के साथ की है, अतः अब मैं लंकापुरी में जाकर के राक्षसराज विभीषण से एक शिवलिंग मांग करके ले आता हूँ, जो रावण द्वारा वंदित थे, पूजित थे। इस निश्चय के अनुसार वे लंका में जाकर के विभीषण से बोले, महाभाग, तुम मुझे एक उत्तम शिवलिंग प्रदान करो। राक्षसराज विभीषण ने कहा, सुव्रत, रावण के द्वारा स्थापित किए हुए ये 6 शिवलिंग अद्भुत और अनुपम है। इनमें से जो तुम्हें प्रिय हो बताओ, मैं वही तुम्हें दे दूंगा। तदंतर हनुमान जी ने मोती के समान स्वच्छ और सुंदर एक शिवलिंग के ऊपर हाथ रखा, अपने हाथ से स्पर्श किया। विभीषण बोले, महावीर, तुमने जिस शिवलिंग को ग्रहण किया है वह मैंने तुम्हें दिया। तत्पश्चात उस महाशिवलिंग को लेकर के हनुमान जी निर्मल आकाश मार्ग से चले और 7वें दिन अवंतीपुरी में आ पहुँचे। वहाँ रुद्र सरोवर के तट पर उसे स्थापित करके उन्होंने सरोवर में स्नान किया और महाकाल की पूजा की और पूजा के लिए जाने का विचार करने लगे। उसी समय हनुमान जी ने उस शिवलिंग को उठाने की चेष्टा की, किंतु उठाने में समर्थ न हुए। तब वहाँ स्थित हुए महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और दर्शन दे करके कहा, वायुनंदन हनुमान जी, तुम इस क्षेत्र में अपने नाम से मेरी स्थापना करो और पूजन करो। यह शिवलिंग संसार में हनुमतकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। तब हनुमान जी ने पर्वत के समान ऊंचे और विशाल शिवलिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया। जो मनुष्य शनिवार को हनुमतकेश्वर शिव का दर्शन करता है, उसे शत्रु का कभी भय नहीं होता और संग्राम में सदैव विजयी होता है। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कथा और प्रेरक प्रसंग यदि आपको पसंद आते हैं तो शेयर अवश्य कीजिएगा। इससे वे सब लोग जानेंगे जो नहीं जानते हैं, जिनको जानकारी नहीं है। बहुत बहुत आभार के साथ में अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।